कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासह वेद नयने। चार जुगन में भक्त दे तिनके पद की धूर सर्वत हरिधर राखी हों मेरी जीवन मोह। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहुं इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। परम मंगल में परम करुणा में अखिल ब्रह्मांड के नायक संचालक परम दयालु परम कृपालु श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। उनके सर्वभूत संत भगवान सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदन। संपस्थित भक्तजन भक्तिमती माताओं सबको सादर जय श्री कृष्ण। सत्संग में समय का सदुपयोग किया जाता है कि मानव जीवन दुर्लभ है और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के सत्संग भी दुर्लभ है। पुण्यात्मा जीवों को ही सत्संग का लाभ मिल रहा है। मेरे संसार में भीड़ है, भीड़ लगी है, लेकिन इस मार्ग में भीड़ नहीं है। लोगों को आपके नगर में पता है कि सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, इस मोहल्ले भी पता है और इस मोहल्ले भी पता है, लेकिन सोचते यार उधर हो रहा है कौन जाएगा। अभी नातेदारी रिश्तेदारी ब्याह शादी में जाना होगा तो आदमी सारा काम छोड़ करके चला जाता है, जहाँ नहीं जाता दूर दूर तक चला। तो लोग उसको आवश्यक समझते हैं, उसकी महत्व बुद्धि है, लेकिन सत्संग कथा को लोग आवश्यक नहीं समझते। कहते हैं तो बड़े बूढ़ों का काम है सत्संग कथा सुनना, भगवान की चर्चा सुनना, ये बड़े बूढ़ों का काम। लेकिन ऐसी बात नहीं, सब कुछ कर लिया, बहुत बड़े विद्वान बन गए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, बहुत बड़े धनवान बन गए, बहुत बड़े नेता बन गए, संसार में सब प्रकार का सम्मान मिल गया,
किसी प्रकार की कमी नहीं रही, लेकिन भक्ति के बिना सब व्यर्थ। भगत के बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति के बिना जीव दुखी। तो संसार में यदि सुख चाहते हैं तो एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति, अन्य कोई भी उपाय। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। बालू को मथने से तेल निकल आवे, निकलता नहीं है। और पानी में से घी निकल आवे, लेकिन निकलता है। लेकिन बिनु हरि भजनन भवतरीय यह सिद्धांत अपे। पानी से घी नहीं निकल सकता और बालू से तेल नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसा हो जाए कि पानी से घी निकल आवे, बालू को मथने से तेल निकल आवे, लेकिन बिना प्रभु के भजन के जीव को शांति नहीं मिलती। इसीलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये बड़े सौभाग्यशाली को मिलता है जिनके पुण्य उदय होते हैं, जिनके जीवन में सुख शांति आनंद आना होता है, वही इस मार्ग में आ पाते हैं और चल पाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया उसी संसारी माया जाल में भर गई है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। 10 मंजिल मकान बन जाए, वहाँ फैक्ट्री खुल जाए, एक नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन सारे सपने धरे रह जाते हैं। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाता है तो सपना पूरा भी नहीं होता। ये जो जीवन है थोड़े दिन के लिए, तो संत सदगुरु शास्त्र बार बार चेतावनी देते भैया इस मनुष्य शरीर को पाकर के भगवान की भक्ति भी करें और काम धाम से नाराज फुर्सत होना ही नहीं है। जब तक श्वास रहेगा तब तक संसार के काम लगे रहे। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम से। जब तक जीवन है कोई छुटकारा मिलना। तो इसी जीवन में, व्यस्त जीवन में कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए भी निकालें। जैसे स्नान करना आवश्यक है नहीं, 4-6 दिन 10 दिन आप स्नान मत करो, शरीर में खुजली शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आलस आने लगेगा, रोग पैदा हो जाएगा। 10 दिन नहीं भोजन करो, व्रत रख लो 10 दिन लगातार, न भोजन करो ना पानी पियो, क्या होगा? शरीर दुर्बल हो जाएगा, चलना फिरना कठिन हो जाएगा। तो जैसे शरीर के लिए भोजन, पानी, स्नान करना, शौच जाना ये सब जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के लिए भजन जरूरी है। जैसे भोजन के बिना शरीर दुर्बल हो जाता है, वैसे ही भजन के बिना जो आत्मा है ये दुर्बल है। तो यदि आत्मा को शांति देना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो थोड़ा समय भजन करिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। थोड़ा भी समय निकाल लिया जाए भगवान की भक्ति। किसी कवि ने गाया, हरदम है तैयार तुम
पाप कमाने के लिए कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। भैया हरदम तुम संसारी माया जाल में फंस करके पाप कमाने के लिए तैयार, तो कुछ समय तो निकालो भगवान की भक्ति का। और देखो ये संसार के जो संबंध हैं, जो तुमने इकट्ठा कर रखा है, वो तुम्हारे साथ चलने वाला है, वो सब यहीं पर रखा रहेगा। जब मर जाता है जीव तो साथ में क्या जाता है? खाली हाथ। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन तो खेल गमाया, आई जवानी नींद भर सोया। बालापन तो खेल गमाया, आई जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापे में खाट पड़ा पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बालापन तो खेलकूद में बिता देते हैं, जवानी स्त्री संग और सोने में बिता देते हैं, और बुढ़ापे में फिर शरीर ही काम नहीं करता, तो जीवन यही बीत जाता है। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। मनुष्य जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध, आप लोगों को पता है सबको, संत लोग तो केवल स्मरण दिलाते हैं, ज्ञान सबको है, संत महात्मा उसकी स्मृति दिलाते हैं। बालक 9 मास तक माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर रहता है, और माँ के नाल से उसका नाल जुड़ा रहता है, उसी उसका पोषण होता है। यदि माँ पीता चरपरी खा ले तो बच्चे को भी परेशानी है, और उसमें मलमूत्र भरे रहते हैं, कीड़े रहते हैं, तो बच्चे को कीड़े काटते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो नरकों जैसी पीड़ा रहती है माँ के गर्भ में। तो समय जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस नरक से निकाल दो, मैं तेरी भक्ति करूंगा और इस नरक जाल से छूट जाऊं, फिर इस संसार में हमको नहीं आना पड़े। ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु से। लेकिन जैसे ही प्रसव होता है, बालक बाहर आ जाता है, तो माया की हवा लगते ही उसका ज्ञान विस्मृत हो, ज्ञान को भूल जाता है, तो फिर माया जाल में पढ़ता लिखता है, फिर नौकरी लग जाता है, विवाह कर लेता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर उसकी पढ़ाई लिखाई चिंता में मग्न हो जाता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, फिर मृत्यु की ओर चले। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी
जठरे शयनम् पुनरपि जन्मम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढ़मते। संत भगवान कहते हैं भैया बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जननी के गर्भ में पड़ना पड़ता है। इस 84 लाख योनि से यदि मुक्त होना चाहते हो, दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हो, तो गोविंद का भजन, श्री कृष्ण का भजन, भजन से ही मुक्ति मिल सकती है। और भजन महाराज हर जगह हो सकता है, गृहस्थ में भी हो सकता है और संत वेशभूषा में भी हो सकता है। जो जहाँ है वहीं पर भक्ति कर सकता है। हमारे सनातन धर्म में बड़ी सुविधा दी है, जो जिस जगह है वहीं पे रह के भक्ति कर सकते हैं। माताएं हैं तो घर के काम करके भक्ति कर सकते हैं, दुकानदार है तो दुकानदार करते हुए, शिक्षक है तो पढ़ाते हुए। जो जहाँ पर है अपने कर्म को ठीक रूप से करें और भगवान की सेवा समझ के करें, तो उसका कल्याण हो जाए। और माताओं को तो विशेष समय मिलता है। पुरुष तो बेचारे बाजार में घूमते हैं, इधर उधर भाग दौड़ की जीवन रहता है। माताओं को तो घर में ही रहना है और घर का ही काम देखना है, तो उनको ज्यादा सुविधा है। तो सुविधा क्या है? बड़ा सरल मार्ग है। नाम जपते चलो, काम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम रटते चलो, काम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कितना सरल मार्ग। शरीर से काम करो और जीव से भगवान का नाम। इससे सस्ता साधन, इससे सरल साधन, इससे सुगम साधन कोई नहीं। काम नहीं छोड़ना, आपको ये नहीं करेंगे 4 घंटा माला लगेगा। हाँ, जितना समय मिले सुबह शाम थोड़ा बैठना चाहिए, भगवान के सामने बैठना अच्छा हो। आप भगवान को देखोगे तो भगवान भी आपका ध्यान रखेगा, और भगवान को नहीं देखोगे, भगवान की पूजा पाठ आरती नहीं करोगे, तो भगवान भी तुमको बुला देंगे, फिर तुमको दुख आएगा जीवन। इसलिए यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भगवान के सामने बैठा करो। क्योंकि भगवान क्या है? सुख सिंधु, आनंद सिंधु, सच्चिदानंद उनका नाम। जब आप लोग थोड़ा गंभीर बातें हैं तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बातचीत तो रोज ही करना है। थोड़ा ध्यान से सुनो और बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखना। तो ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान सुख सिंधु, सुख के समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं। उनका नाम है सच्चिदानंद घन, जहाँ पर सुख शांति आनंद की समुद्र धारा प्रवाहित है। तो यदि आप चाहते हैं हम भी सुख में डूब जाएं, आनंद में डूब जाएं, तो आनंद सिंधु बालकृष्ण के सन्मुख आपको बैठना, थोड़ी देर समय देना पड़ेगा। तो कम से कम सुबह शाम तो बैठो उनके पास, और भगवान का नाम तो हर समय ले सकते हैं। आप झाड़ू लगा रही हो, बोलते रहो राम राम, राधे श्याम, सीताराम। क्या है? क्या पैसा खर्च हो रहा है? काम रुक रहा है आपका? नहीं रुक रहा। झाड़ू दे रही हो, कपड़ा धो रही हो, भोजन बना रही हो, कोई भी काम कर रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं,
तो भगवान का नाम लेते हैं, बहुत ही सरल मार्ग। और भगवान के नाम लेने में बड़ा सुविधा किया है साधु संतों ने। शुद्ध अवस्था हो, अशुद्ध अवस्था हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते। सूतक भी लग जाए उसमें दोष, इतनी सुविधा है। तो प्रातः काल जगो, जब नहाना हो नहा लेना और राम राम शुरू करो, कोई दोष नहीं। भगवान का नाम परम पवित्र है, वो स्वयं ही पवित्र है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल विसिदस। भाव से कुभाव, किसी तरह से भगवान का नाम दिया जाए मंगल का है। तो किसी तरह से भगवान का नाम लें, मंगल ही मंगल है। अग्नि है ना, अग्नि में हाथ डाल दो आप, जान के डालो अनजान में, क्या करेगा वो? अग्नि का क्या काम है? जलाना। क्या जान के हाथ चला जाए अनजान में? बिजली का तार है, करंट, उसको आप जान के छुआ अनजान हो तो करंट मारेगा। इसी तरह से भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान का कथा कीर्तन जान करके किया जाए अथवा अनजान में किया जाए, वो तो अपना काम करता है, वो तो लाभ करेगा, आपके पापों को नष्ट करेगा। कथा सब लोगों को पता है। अजामिल कानपुर के कानपुर के ब्राह्मण बड़े सदाचारी थे, हवन किया करते थे, संध्या गायत्री करते थे, लेकिन को न कुसंगत पाय नसाई, नीच मते रही। कुसंग से अच्छे आदमी भी बिगड़ जाते हैं, जैसा संग वैसा रहना। यदि आप अच्छे लोगों के संग रहो, भक्तों के संग रहो, तो आप में आपके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, और वैसे लोगों के साथ रहो तो आपके अंदर वैसे संस्कार। अजामिल का विवाह हो चुका था, कहानी तो विस्तार है, आपको संक्षेप में सुनो। अजामिल का विवाह हो चुका था, सुंदर सुशीला धर्म पत्नी थी, बड़ी गुणवान थी, भगवान की भक्ति करती। एक दिन वो अजामिल वन में लकड़ी लेने के लिए गया हवन के लिए, तो लौटते समय क्या देखता है कि वैश्या एक शूद्र पुरुष के साथ कामासक्त। उस दृश्य को देखते इसका मन विचलित हो गया। मन को समझाने का प्रयास किया लेकिन मन नहीं रुका। इसलिए कभी भी भूल करके कोई दृश्य नहीं देखना चाहिए, गंदे चित्र नहीं देखना चाहिए। तो उसका बुद्धि खराब हो गया और उसी वेश्या के पास वो रहने लगा जाता। जितना भी घर का धन संपत्ति था सब उसी स्त्री को दे दिया, अपनी स्त्री को छोड़। लेकिन उसकी स्त्री पतिव्रता थी, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु हमारे पति का कल्याण है। और अपना बेचारी घर में संपत्ति तो था नहीं कुछ, ब्राह्मणी थी, कहीं किसी दूसरे घर में रसोई कर देती, चौका कर देती, ऐसे करके अपना निर्वाह करती थी और भगवान की भक्ति करती। एक दिन वृंदावन से कुछ संत भगवान का गुणानुवाद करते हुए आ रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम धनधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा।
मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम सुंदरी, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा गिरधारू श्याम संसारी, गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों की मंडली कीर्तन करते हुए आ रही है, तो पतिव्रता नारी ने सबको प्रणाम किया संतों, और बैठने के लिए आसन दिया, जल पिलाया, घर में कुछ खाने पीने की व्यवस्था, बड़ा सत्कार किया यथाशक्ति। तो संतों ने पूछा, बेटी तुम बड़ी दुखी दिखाई दे। बोले महाराज क्या करें, सब कहानी बताई। तो संतों का, बेटी चिंता न करो, तुम्हारे पति का कल्याण निश्चित है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूर्ण है। देखो हमारी जो भारतीय स्त्री है उसमें कितनी शक्ति है, भक्ति में शक्ति होती है। हमारे यहाँ जो भारतीय नारी है वो अपने भक्ति के बल से पूरे परिवार का भी उद्धार कर दिया। ऐसी एक नहीं अनेक कथाएं हैं, अभी आगे सुनाएंगे आप लोगों को। तो संतों ने कहा, बेटी तुम्हारे पति का निश्चित कल्याण होगा, तुम धैर्य धारण करो, हम लोग उपाय करते हैं। तो संत महात्मा लोग कीर्तन करते हुए जो वैश्या का घर था उधर ही चले। वैश्या ने देखा कि संतों को मंडली इस तरह आ गई, आज क्या हो गया, किसी ने गलत तो नहीं बता दिया रास्ता। हमने तो जीवन में तो महापापी हूँ, घोर पापी हूँ, जीवन भर पाप किया हूँ, किसी ने गलत बता दिया। संत लोग पहुँच गए, उस वैश्या ने यहाँ जोड़ के प्रणाम किया, हे संत भगवान, ये तो मैं तो वैश्या हूँ, आप इस वक्त क्यों चले आए, मैं तो घोर पापिनी हूँ, आप रास्ता भटक गए, आप दूसरी रास्ते चले। तो संत महात्मा कहने लगे, बेटी हम तुमसे वस्तु मांगने हैं। बोले महाराज आज्ञा करो। अजामिल के द्वारा उस वैश्या से 9 पुत्र हो चुका था और 10वां पुत्र उसके गर्भ में था। बोले संत का जो 10वां तुम्हारा पुत्र होगा इसका नाम नारायण रखा। बोले महाराज ये तो कोई बड़ी बात नहीं। इसी समय वो अजामिल शिकार खेलने के लिए गया था, वो आ गया। उसने कहा ये साधु महात्मा ये कहाँ से आ गए, मैं सबको मार दूंगा। तो उस बेचान गए, चुप रहो, सामने बैठे, उपद्रव नहीं करोगे। तो बेचारा स्त्री से डरता है, स्त्री के बस में था, तो डर के मारे चुपचाप बैठेगा। और स्त्री का देखो, ये वृंदावन से साधु संत आए हैं, हमारे जीवन के भाग खुल गए। आज भले हम पापनी हैं, जीवन भर हमने पाप किया है, लेकिन आज पता नहीं भगवान ने कैसी कृपा कर दी कि संत हमारे द्वार पर आ गए। इसलिए संतों को तुम कुछ नहीं दो। और एक काम और करना है कि संत महाराज ने कहा है कि हमारा जो पुत्र होगा इसका नाम नारायण करना है। तो
इसका नाम नारायण ही रखा। संतों को मंडली चली गई, वहां से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया नारायण। बड़ा सुंदर पुत्र था। अब तो उस अजामिल का प्रेम उस छोटे पुत्र में हो गया, सबसे छोटा पुत्र, उसमें उसकी आसक्ति हो गई। अब तो उसको ही खिलाना पिलाना नवाना धवाना, उसी का सोना पूरा समय, और हमेशा आओ बेटा नारायण, कहाँ हो बेटा नारायण, क्या कर रहे हो बेटा नारायण, बेटा नारायण खा लिया कि नहीं, बस दिन भर नारायण नारायण ही होता है। तो भगवान का नाम जान करके लो अथवा अनजान में लो, वो अपना काम है। धीरे धीरे उसके पाप छीन होने लगे। और महाराज जो आया सो जाना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। संसार में जो भी आया है उसको एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन एक तो जाता है, भगवान के दरबार से विमान आता है, विमान पे बैठ करके जाता है प्रभु के धाम में, और एक के लिए जमदूत आता है। तो भगवान के धाम में कौन जाते हैं? जो धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए विमान आता है। और जो पाप कर्म करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, झूठ छल चोरी कपट बेईमानी, दूसरों को दुख देते हैं, हत्या करते हैं, उन लोगों के लिए जमदूत आता है। और जमदूत पकड़ के ले जाते हैं, फिर नरकों में पाप के अनुसार उनको उसका दंड देते हैं। फिर जाकर पशु पक्षियों में डाल देते हैं, तो सबसे अंत में मनुष्य का शरीर मिलता है। इसीलिए पाप कर्म से डरो। लोग कहते हैं किसने देखा है, अभी आनंद ले लो, चाहे कैसे भी लो, दूसरों को गला काट के लो, किसी प्रकार से धन कमा लो, आनंद ले लो, किसने देखा है, लेकिन तुम्हारे गाने थोड़े हो। सूर्य भगवान उदय हुए हैं और बादल हो गया, अरे आज सूर्य ही नहीं होगा, तुम्हारे कने सूर्य नहीं हुए, सूर्य तो गए। तो महाराज स्वर्ग भी है, नरक भी है, भगवान का धाम भी है, सब कुछ है, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, और उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। कर्म का फल जीव को स्वयं भोगना पड़ता, दूसरा कोई भोगने के लिए नहीं जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का फल स्वयं जीव को ही भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगना। अजामिल का मृत्यु का समय उपस्थित हो गया। 3 जमदूत आते हैं महाराज, और हाथ में रस्सी लेकर आते हैं, काले काले बड़े भयंकर होते हैं, और उसको देख करके जीव कांपने लगता है भय के। और वो रस्सी से आत्मा को बांध करके खींचते हैं, उससे बड़ी भयंकर पीड़ा। और जो आत्मा है वो अंगूठे का आकार है। 3 जमदूत आ गए और अजामिल की आत्मा को खींचने लगे। तो उसने भय के मारे जोर से पुकारा, अरे बेटा नारायण, कहाँ हो बेटा नारायण, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा। इतना कहना था कि भगवान नारायण के दूत वहां आ गए, भगवान विष्णु के दूत आ गए। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, जमदूतों, ये जीव भगवान के धाम में जाएगा। जमदूतों ने कहा, क्यों जाएगा? इसने जीवन भर पाप ही पाप किया, चोरी किया, हत्या किया, वेश्यागमन किया, समस्त अशुभ कर्म किया इसने, इसको तो घोर नरकों में पकाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, मारा जाएगा, डाला जाएगा। तो भगवान विष्णु दूतों ने कहा, कैसा भी पापी से पापी जीव हो, यदि उसके मुख से मरते समय भगवान का नाम निकल जाए
तो भगवान के धाम में जाए, भगवान का नाम निकल जाए, अथवा जिस जीव ने तुलसी की माला धारण कर रखी हो, अथवा जिस जीव के मुख में गंगा जल भगवान का चरणामृत पड़ जाए करते समय, वो सब भी भगवान के धाम में जाए। इतनी सुविधा है महाराज। जमदूतों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जमदूतों में और भगवान विष्णु में धर्म का संवाद है, भागवत जी में बड़ा विस्तार से वर्णन है। अंत में जमदूत चले गए, जाना पड़ा, फिर भगवान विष्णु दूत भी चले गए। भगवान के दूत और इस संवाद, धर्म संवाद को सुनने से अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो, दोबारा जीवित हो गया। लेकिन अब घर में नहीं ठहरा, घर को छोड़ करके तत्काल हरिद्वार चला गया और वहां जाकर के भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार किया। तो कैसा पापी से पापी जीव भी हो, यदि भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। एक ने अनेक उदाहरण, एक वैश्या गणिका, उसका काम था अपना शरीर बेच करके धन कमाना। खूब धन इकट्ठा हो गया, खूब बढ़िया मकान, लेकिन उनकी बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में महाराज गाल फाल के बिगड़ जाते, दांत टूट जाते हैं। आदमी कितना भी सुंदर हो, कुरूप हो जाता है। तो कोई पुरुष उसके पास नहीं आता था, बुढ़ापे में कौन आता? तो उसने, उसका मन नहीं लगता था। बोले क्या करें, एक तोता ले आए और तोता को रख दिया पिंजरे में, बढ़िया बढ़िया उसको खिलाते फल, और तोता को सिखाती, तोता सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, राम राम कहो, ऐसा सिखाने लगी। अब एक दिन मृत्यु का समय उपस्थित हो गया, उसी समय यमदूत आ गए। यमदूत प्राणों को खींचने लगे, उसी समय भगवान विष्णु के दूत, भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि भगवान के धाम में जाने के अधिकार नहीं है। यमदूतों ने कहा ऐसा क्यों? इसने तो जीवन में घोर पाप किया है, इसको नरकों में डाला जाएगा। बोले नहीं, इसने भगवान का नाम लिया करते थे। अब तो महाराज यमदूत और विष्णु दूत में भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये विष्णु पुराण लिखा है, भयंकर युद्ध छिड़ गया विष्णु दूतों और यमदूतों में। लेकिन यमदूतों को हार के वहां से भागना था, और भगवान विष्णु विमान लेकर के आए और उस गणिका को भगवान के धाम में ले गए। यह भगवान के नाम की महिमा। इधर जमदूत लोग पहुंच गए जब लोग धर्मराज के पास, अपना झोला झंडा पटक दिया। बोले महाराज आपकी नौकरी नहीं करनी है। बोले क्या बात है? बोले बात क्या है? तो घोर पापनी थी गणिका, वैश्या, और भगवान के दूत उसको ले गए अपने धाम में। फिर आपका क्या न्याय चलेगा? आपको कोई संसार में पूछने वाला नहीं, आपकी सत्ता है ही। तो धर्मराज ने कहा देखो यमदूतों, आज से कान खोल करके सुन लो, आप लोग भी कान खोल के सुन लो। जिस घर में भगवान का कथा कीर्तन होता हो, जिस घर में भगवान की सेवा पूजा होती हो, जहाँ पर हरिनाम का जप होता हो, जहाँ पर वैष्णव रहते हों, जो जीव तुलसी का माला धारण करते हों, पूजा पाठ करते हों, उस घर में भूल कर भी नहीं जाना। उस घर में तो भगवान के दूत जाएंगे और वो जीव भगवान के धाम में जाए। अब आप लोग स्वयं विचार कर लो तो आप लोगों को कहाँ जाना है, उसी के अनुसार व्यवस्था करें। भगवान के धाम में जाना है या नरक की ओर जाना है या जमदूत के पास जाना है, वो अपने आप फैसला करो, उसी के अनुसार फिर काम। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। जैसे रुई का ढेर लगा हुआ, रुई का ढेर लगा हुआ है, एक माचिस जला दो, क्या होगा? जल करके राख। ऐसे पापों का पहाड़ जैसा ढेर हो, भगवान का नाम लेने से वो नष्ट हो जाए। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। इतने अनेक कथाएं हैं शास्त्रों में भरी।
भगवान ने देख अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों जीवों का उद्धार किया। इसलिए भगवान का नाम देना चाहिए। और भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। और ये जो कथाएं सुनाई जा रही है ना, ये सब कोई कल्पना मन गढ़ंत बातें नहीं, ये सब सत्य घटना है। एक पंढरपुर में, जहाँ पंडरी नाम है, विठल भगवान इनको बोलते हैं, वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ वृंदावन है, वैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर। जैसे यहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है वृंदावन में, बाढ़ रहती, भक्त लोग आते रहते, यहाँ पर हरि कीर्तन होता रहता है, भगवान की कथा होती रहती है। ऐसी पंढरपुर में भक्त लोग आते रहते हैं, चारों हरि कीर्तन करते और मेला सा लगा रहता है भक्तों का। सब लोग भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। उस पंढरपुर के समीप ही एक गाँव था, वहाँ एक भक्तनी रहती थी, जिसका नाम था सखुबाई। सखुबाई बचपन से ही भगवान विठल भगवान के प्रेमी थे, तो बचपन से भक्ति करती थी। उसका विवाह हो गया, लेकिन महाराज उसके जो पति थे और उसकी जो सास, वो दुष्ट प्रकृति थे। तो सास को बड़ी परेशान करती थी उसको पूजा पाठ भजन कीर्तन सब अच्छा नहीं लगता, संसार सब तरह के लोग, और बिना कारण के परेशान करते। जैसे बर्तन मांज ले और ला के पटक देती, कपड़ा धो दिया और ला के पटक दिया, पानी लेके आई घड़ा में भर के उसको फैला दिया, फिर बेचारी दिन भर लेगी परेशान। और थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो गाली गलौज से बात करकसा दुष्टा। बेचारी किससे कहे, किससे सुने? आज का समय तो है नहीं कि बाप के पास जा कहेंगे या तलाक हो जाएगा, वो जमाना नहीं था। उसमें जहाँ एक बार बन गए तो बन गए। तो किससे कहें, किससे सुने? तो भगवान के सामने जाकर रोती की जैसे भगवान ही उनके थे और कोई था। तो उस सास ने कही जड़ है, सर का जड़ यही है, ये विठल भगवान, इसी को जो है हटा देगा। उसने क्या किया, विठल भगवान की मूर्ति को ले जाकर के एक सरोवर तालाब उसमें डाल दिया। पूरे सब का जड़ यही है, जड़ खत्म कर। अब तो सुबह जगी, सखुबाई देखा भगवान ने, तो भगवान उसका जीवन था, प्राण था। अब तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और रोना ही रोना शुरू कर दिया। तो उनकी भावना देख करके भगवान सिंहासन से प्रकट। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर पूजा पाठ प्रारंभ हो गया। फिर उसके साथ ने देखा ये फिर कहाँ से चला है? बोले अब की बार में ऐसा उपाय करूंगे कि निकल ही नहीं पाएगा। तो एक गड्ढा खुलवाया, गहरा गड्ढा, और उसमें ले जा करके गाड़ दिया, ऊपर से मट्टी से दबा दिया। लेकिन सखुबाई की भक्ति से पुनः भगवान इस तरह से भक्ति करती थी, कष्ट को सह करके, दुख को सह करके। और सास बढ़िया बढ़िया अपने लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाती और सखु को जूठा कोठा जो बासी भूसा दिखाने, सब कुछ सहन करती ही भक्ति कर रही थी। एक दिन भक्तों की मंडली, संतों की मंडली पंढरपुर जाए, भगवान का कीर्तन कर। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, दुख
विठ्ठल 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 भक्त लोग सुंदर ढोलक बजाते, झांझ मदीरा बजाते, नाचते गाते पंढरपुर की ओर जाते। उसी समय सखो भाई अपनी एक पड़ोसी के साथ नदी में पानी भरने के लिए गई थी कलसा लेकर के। तो सखो भाई के मन में आया कि हम भी पंढरनाथ के दर्शन करें, विठ्ठल भगवान के दर्शन करें। इतनी बड़ी हो गई, कभी दर्शन करने नहीं जा सकता। आज बढ़िया अवसर है, भक्त लोग जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ चली गया। तो उसने अपनी पड़ोसन को कलसा थमा दिया, जा हमारे घर में रख देना। तो पड़ोसन ने जाकर के कलसा रखा और उसके साथ से कह दी कि तेरी सखू तो पंढरपुर जाए। तो सखू तुझे पति, उसके सास ने अपने बेटे से कहा कैसे जाएगी पंढरपुर, उसको पकड़ लिया। तो उसका पति गया और उसको मारते पीटते घसीटते पकड़ के गए और एक खंबा में रस्सी से बांध दिया। बोले तू कैसे चली जाएगी पंढरपुर, बड़ी तू स्वतंत्र हो गई। बांध दिया महाराज और बांध करके दरवाजा लगा दिया बाहर। अब बेचारी सखू किससे कहे, रोने लगी और भगवान पांडुरंग से, विठ्ठल से कहने लगी, हे प्रभु मैं तो आपका दर्शन करने के लिए जा रही थी और आपने मुझसे यह बंधा दिया। रो रो करके भगवान को उल्हाना दे। इसी समय एक स्त्री आई, दरवाजा खोला, भीतर गई। बोले सखो एक काम कर, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तू तो चली जा पंढरपुर और मेरे बांध। तो खोल दिया बंधन और वो स्त्री जो है बन गई सखू के जगह पे। सखू भाई अपने पंढरपुर चले। कोई साक्षात विठ्ठल भगवान ही स्त्री का रूप धारण करके आए थे और अब उन्होंने सखू का रूप धारण किया। और जहाँ भगवान आ गए वहाँ तो कायाकल्प हो ही जाता है। 3 दिन 3 रात व्यतीत हो गए, भूखे प्यासे सखू बनी। और उसके सास के मन में आया कि अरे कहीं ये मर गई ना, ध्यान आया रे बहू को बांध दिया है घर में, 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए हो गए, यदि ये मर गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, सब लोग कहेंगे बस बहू को मार। अपने बेटे से नहीं खोलो। जैसे ही महाराज अंदर प्रवेश किया, भगवान का दर्शन मिला, दोनों की बुद्धि बदल गई। पश्चाताप करने लगे, हाय हाय अरे सखो मैंने तुमको बड़ा दुख दिया, बड़ा कष्ट दिया, मेरे अपराध को क्षमा। खोल दिया बंधन और सखो अब तो हम भी तुम्हारे साथ भगवान की भक्ति किया करें। दोनों बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। अब तो सखू आई के रूप में से भगवान नित्य प्रति विठ्ठल भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर भोग बना करके लगाते हैं। सास
कि और पति की सेवा करती, स्वयं अपने हाथ से भोजन ही बना रही, स्वयं भगवान सास और पति सेवा कर रही हैं, उनके वस्त्र धोती हैं, सब काम कर और सुंदर भगवान की कथा सुनाते हैं। ये तो यहाँ पर चल रहा था। अब उधर क्या होता है, सखुबाई भक्तों के साथ में नाचती हुई गाती हुई भक्ति में डूब करके पंढरपुर पहुंचे। और पंढरपुर जो विठ्ठल भगवान है बड़े विलक्षण ठाकुर हैं। कैसे ठाकुर जी हैं, जैसे हम वृंदावन में जाएंगे बाकी वाली दर्शन बाहर से कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, केवल पुजारी ही जाते हैं। लेकिन विठ्ठल भगवान ऐसे भगवान हैं कि सभी भक्तों के चरण छू सकते हैं। तो लाइन लगता है, एक एक करके उनके चरण छूते रहो और अपना तो सब लोग पंक्तिबद्ध होकर के सब भक्त लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे, भगवान के चरण छू करके धन्य धन्य हो गए। सखुबाई भी लगी हुई थी लाइन में, और जैसे सखुबाई पहुंची भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में सिर रख और सिर रख करके प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, ये तन मन जीवन सब अब आपको ही समर्पित है। अब मैं आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता, आप मुझे स्वीकार करें। इतना कह करके वहीं पर अपना प्राण त्याग, विठ्ठल भगवानों के चरणों में ही प्राण को त्याग किया। पीछे बहुत से लोग खड़े थे, किसी ने बहुत देर हो गए, इसको हटाओ यहाँ से। तो पुजारी जी थोड़े दयालु थे, अरे दर्शन करने दो, बेचारे दूर से आई है, भगवान का दर्शन करने दो, प्रणाम करने दो। लेकिन बहुत देर हो गई, लोग हल्ला करने लगे। तो पुजारी जी ने ऐसे छुआ, आराम से बगल में गए, बोले ये तो चली गई। सब लोग धन्य धन्य कहने लगे, धन्य हो सखू, धन्य हो सखू, तो भगवान के चरणों में तुमने प्राण दिया। अब कुछ गांव के लोग भी आए थे उस यात्रा में, गांव वालों को पहचान जा रही, तो सखुबाई हमारे गांव की है। तो सब लोगों ने उसको वहां से लेकर के लकड़ी गुड़ी बीन करके चिता बनाई और उसमें उनका संस्कार, अग्नि संस्कार उन्हें जला दिया। इधर विठ्ठल भगवान साक्षात द्वारकाधीश हैं। तो महारानी रुक्मिणी ने विचार किया कि द्वारकाधीश तो वहां जाकर बैठे हैं सखू बनकर, और सखुबाई अमर गई और मैं यहाँ अकेली द्वारकापुरी। और जब तक सखुबाई लौट के नहीं जाती है, भगवान आने वाले नहीं वापस वहां। तो क्या उपाय किया जाए? तो महारानी रुक्मिणी ने जितनी उनकी हड्डियां थी, अस्थि थी, उसको इकट्ठा करके उसको जल छिड़क दिया। सखुबाई पुनर्जीवित। और रुक्मिणी जी ने कहा, सखु तुम घर चली जाओ, क्योंकि ठाकुर जी वहीं पर हैं, जब तक तुम नहीं जाओगे तो भगवान नहीं है। सखुबाई वहां से चल गई। इधर गांव के लोग वापस आए गांव में, तो जाकर के सखु के साथ से कहने लगे कि तुम्हारी सखु तो मर गई। तो सास ने कहा, तुम लोग पागल हो क्या, भांग खा के आए कि नशे में बोल रहे? सखु कैसे मर जाएगी? सखु तो हमारे घर में है, वहां से गई। गांव वालों का ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे सामने मरी और हमने उसका संस्कार भी कर दिया, जला भी दिया। सास को चलो मैं घर में दिखा दिया। सखु जी यहीं बैठी। तो जैसे घर में प्रवेश किया, भगवान समझ गए, भगवान अंदर ध्यान हो गए और उनके चरण के निशान वहां पर मिले। तब तक सखुबाई बाहर आ गई। अब लोगों ने देखा, अरे ये सखुबाई कहीं भूत बन के तो नहीं आएगी? सब लोग डर गए। लेकिन सखुबाई ने कहा, नहीं, मैं भूत नहीं हूं, मैं तो सखु हूं, मैं वास्तव में मर चुकी थी, लेकिन रुक्मिणी जी ने मुझको दोबारा जीवित कर दिया है। और यहाँ जो सखु थी वो साक्षात भगवान।
अब तो सब लोग सखुबाई जय जयकार करने लगे। बोलो भक्त और भगवान की। सखुबाई के कारण से उनके पति सास सबकी बुद्धि बदल चुकी थी और तीनों ने जीवन भर भगवान की भक्ति की और अंत में भगवान के धाम पड़ा। ये है महाराज, भक्ति से जीव का कल्याण। हम लोग कथा क्यों सुनते हैं? ये भक्तमाल का कथा है, भक्त चरित्र। भक्त चरित्र को भगवान के चरित्र से भी बड़ा बताएंगे, महान बताएंगे। क्यों? कि भक्त के जीवन से शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति कैसे किया जाए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। एक भक्त हुई हैं महाराष्ट्र में ही, जनाबाई। जनाबाई का जन्म हुआ, उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये जनाबाई मेरी निजी सेविका है, इसको तो विट्ठल भगवान के चरणों में सौंप दो। माँ बाप को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन क्या करें, भगवान की आज्ञा है। तो विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर के वहीं उनको रख दिया। रख के चले आए तो संत नामदेव जी महाराज उस बालिका को अपने घर ले आए और घर में उनका पालन पोषण। बचपन से ही भक्ति में लगे, क्योंकि तो संत का घर और संत नामदेव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त। विट्ठल भगवान हमेशा हरि कीर्तन करते रहते थे, भगवान के गुणगान में मस्त रहते। तो जनाबाई भी भगवान की भक्ति में रम गए। सारा काम धंधा जनाबाई करती थी नामदेव के घर, तो काम धंधे बहुत हो जाते थे। तो ऐसा प्रसिद्ध है कि स्वयं भगवान आकर के, विट्ठल भगवान आकर के उनकी सहायता। जब जनाबाई चक्की पीसती थी और भगवान विट्ठल भगवान के गुणों का गान करती थी, तो स्वयं भगवान विट्ठल भगवान आकर के पास में बैठ जाते थे और जनाबाई के साथ चक्की चलाए। हाँ, और जब जनाबाई गौ माता की सेवा के लिए घास लाने जाती, उसे भगवान साथ में काटे गठरी गठरी बांध करके ले आते। जनाबाई का विट्ठल भगवान के प्रति अनेक भाव थे। माता पिता का भी भाव था, स्वामी का भाव था, लेकिन सबसे ज्यादा भाव था मित्र का भाव, सखा भाव। भगवान को सखा बनाती, क्योंकि सखा के बराबर में फिर खेलना कूदना, मचलना, रोना, हंसना, रूठना, मनाना सब होता है। अनेक तरह से भगवान उनके साथ खेल किया। और जनाबाई भक्ति के रंग में डूबी रहती थी हमेशा। देखो, भगवान को प्रेम प्रिय है, भगवान प्रेम से रिझते हैं। भगवान को धन नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, केवल प्रेम से। और प्रेम जो देता है भगवान को, भगवान उसी के बन जाता है। भगवान ये नहीं देखते कि किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस कुल में जन्म लिया है, इन सब चीजों नहीं देखते। जाति पाति, विद्या बुद्धि, धन, इनसे भगवान नहीं रिझते। भगवान तो केवल प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। राम तो केवल प्रेम से रिश्ते हैं, भक्ति से रिश्ते हैं, भाव से। तो भगवान के दरबार में चाहे ब्राह्मण हो, चंडाल हो, मलेच्छ हो, शूद्र हो,
स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उससे विजय। और सब काम ही भगवान की पूजा है। बड़ी विचित्र बात है। झाड़ू लगाना भी भगवान का भजन है, पूजा है। रसोई बनाना भी भगवान का पूजा है। नहाना धोना भी पूजा है। बच्चों का पालन पोषण भी करना पूजा है। कैसे? संत लोगों बड़ा सुंदर उपाय होता है। तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जो यही कन्हैया है, यही राधा रानी, यही हमारे घर में खेल रहे हैं बाल गोपाल करो। और घर अपना नहीं है, ये सब ठाकुर जी का है। अपना मानो ही मत। आसक्ति मोह माया जब घटी जो अपना मानना है, उसको केवल भाव को बदलना है। काम सब वही रहेंगे, काम में कोई परिवर्तन नहीं करना है। घर भगवान के, बेटा बेटी भगवान के, पतिदेव भगवान के, सास ससुर भगवान के, सब भगवान। हम तो भगवान के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। घर के मालिक तो ठाकुर। जब अपने को मालिक मान लिया, वहीं अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अपने को मत मानो कुछ, अपने को तो सेवक मानो। इस तरह से करने से जीव घर में रहते हुए और सारी क्रिया ही भजन बन जाता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि प्रातः काल जब भगवान का नाम लेते हो और काम करते रहो, भगवान का नाम लेते हो जीव से। कोई पैसा खर्च नहीं, कौड़ी लगे न छदाम, न कौड़ी लग रहा है, न काम रुक रहा है, न कोई समस्या है, न कोई परेशानी। तो भगवान का नाम लेते रहें और स्नान कर लो। प्रातः काल में सबसे अच्छा है। स्नान करके फिर रसोई में प्रवेश करो। आजकल लोग क्या करते हैं, बिना नहाए धोए रसोई बनाते हैं, खा पी के साथ फिर नहाते हैं 12 बजे। तो ज़्यादा अच्छा काम नहीं है। शुद्धता पूर्वक यदि भोजन बनाया जाएगा, उसको खाने वाले को उद्दिष्ट होती है और उसको भगवान को पहले भोग लगाना है। तो भगवान को भोग लगाने के लिए पवित्र वस्तु चाहिए, अशुद्ध वस्तु तो नहीं चलेगा ना। तो अशुद्ध वस्तुओं का त्याग करो। शुद्ध वस्तु भोजन में बनाओ। और ये रसोई घर है, ये अन्नपूर्णा जी का भंडार है, इसलिए उसमें जूता चप्पल लेकर के नहीं जाना चाहिए। अथवा जाना ही हो, ठंड का मौसम के लिए अलग से रख लो जूती, जो अंदर ही रहे, उसमें बाहर नहीं। अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। हाँ, रबड़ का, प्लास्टिक जो अशुद्ध ना हो, ऐसा जूता रख सकते हैं। अथवा लकड़ी का आता है, चक्की जिसको बोलते हैं, उसको भी रख सकते हैं। जैसा नीचे रख जाए, मतलब उसको भीतर रखें, बाहर में ले जाएं और उसको ठाकुर जी भोग लगाएं। उसके बाद सबको दे खाने, उससे भोजन पवित्र हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा और जो लोग खाएंगे उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर घर में उपद्रव नहीं होगा। और जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं, तो सीधे प्रेत को जाते हैं। तो प्रेत में जब जाएगा भोजन, तो फिर घर में उपद्रव करेगा, वो तो प्रेत ही रहेगा। इसीलिए उत्तम ये है कि भगवान को भोग लगा करके खाएं। मान के चलो वैसे नहीं हो पाता है, तो कम से कम इतना तो कर लो, खाली सामने आए तो भगवान को मन से भोग लगा दो। इतना तो कर ही लेना चाहिए और भगवान का नाम लेकर के भोजन करना शुरू करो। तो आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी और अच्छे कामों में आपका मन लगेगा। तो कहना यह था कि घर को वैकुंठ बनाया जा सकता है, घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। स्वर्ग और नरक क्या है? देखो, घर में सब मिलके रहो प्रेम से, आपस में छोटे बड़ों का सम्मान करें, आदर करें और बड़े छोटों का ध्यान रखें, स्नेह करें, सब आपस में मिलजुल के रहें प्रेम से, तो वही स्वर्ग हो गया। और जहाँ रोज खटखट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, एक दूसरे के दोषारोपण, वही घर नरक बना। मेरे क्या घर में नरक बना।
तो स्वर्ग और नरक बनाना अपने आप, और उसमें विशेष रूप से माताओं के हाथ में, क्योंकि माता ही व्यवस्थापका है घर, पुरुष से बेचारे बाहर घूमते हैं, तो ये सब काम माताएं कर सकती हैं। उनका दायित्व है घर को वैकुंठ करना। तो घर का वैकुंठ कब बनेगा? जब घर में आप धार्मिक वातावरण बनाएंगे, भगवान की सेवा पूजा करेंगे, भगवान को भोग लगा करके खाएंगे और अपने बच्चों को अच्छा संस्कारी बनाएंगे। आजकल लोग भ्रमित हैं, लोग कहते हैं अरे बच्चों को यदि पूजा पाठ सिखाएंगे, भक्ति भजन सिखाएंगे तो ये तो बिगड़ जाएंगे। अरे बिगड़ता नहीं है, भक्ति भजन करने से बिगड़ता नहीं, सुधरता है। और यदि भक्ति भजन के संस्कार बच्चों में नहीं दोगे, अगर तुम कितना उसको पढ़ा लो, लिखा लो, बढ़िया नौकरी लगा दो, क्या करेगा वो? बढ़िया पत्नी पढ़ी लिखी अप टू डेट मंगा आ जाएगी घर में, फिर तुम्हें छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे और सारे व्यसन उसमें आ जाएंगे। दारू भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, गलत काम करेंगे, कलबों में जाएंगे, पैसा को वहाँ लगाएंगे, फिर माँ बाप में मर गए, फिर कोई ध्यान ही नहीं देते। तो दोष आपका ही तो है, आपने संस्कार नहीं दिया। यदि बचपन से आप संस्कार देते हैं उनको अच्छे, ये स्थिति नहीं होती। तो शिक्षा तो लोग दे रहे हैं आजकल, बढ़िया नौकरी भी लगवा रहे हैं, धन भी खूब खर्च कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन संस्कार नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण आज तक दुखी है। तो संस्कार आवश्यक, संस्कार के बिना मनुष्य पशु भी रहता है, और उसमें भी भक्ति का संस्कार है। जब तक भक्ति का संस्कार नहीं होगा तब तक जो है शांति नहीं होगी। हम तो जहाँ जाते एक प्रश्न पूछते हैं लोगों से कि भक्ति करने से लाभ क्या है और भक्ति नहीं करने से हानि क्या है। तो भक्ति करने से बहुत लाभ है। लाभ क्या है? आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे, आपका जीवन सदाचार में बनेगा, उल्टे सीधे खाना पीना छोड़ोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी निर्मल रहेगा, बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। और भक्ति नहीं करोगे भगवान का तो गलत काम करोगे, तो बीड़ी सिगरेट दारू गांजा भांग, लड़ाई झगड़ा मार पीट झूठ छल कपट चोरी बेईमानी, ये सब जीवन में आ जाएंगे। इसका परिणाम पतन होगा। इसीलिए भक्ति से कोई बिगड़ता नहीं है, भक्ति करने से जीव सुधरता है, और इस लोक में भी आनंद और परलोक में दोनों जगह यहाँ भी मंगल रहेगा, सुख समृद्धि आपके घर में निवास करेगा। यहाँ पर आप गंदगी फैला दो, कूड़ा करकट डाल दो, यहाँ पर कोई बैठेंगे? कोई नहीं बैठने वाला, और साफ सुथरा है, सब लोग बैठे। तो लक्ष्मी महारानी कहाँ निवास करती है? जहाँ पर सौहार्द है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, सद्गुण है, सदाचार है, भगवान की भक्ति है, वहाँ पर लक्ष्मी महारानी विराजती है। और जहाँ पर ये सब नहीं है वहाँ पर दरिद्रता महारानी आ जाए। या लक्ष्मी रहेंगे तो उपद्रव करेंगे, शांति से नहीं रहेंगे। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, तो भगवान की भक्ति अवश्य। तो चर्चा है चलिए जनाबाई। जनाबाई नामदेव जी के घर में रहती हैं, सारी सेवा करती हैं नामदेव जी की, और भगवान के भजन कीर्तन में मस्त रहते, डूबी रहते, भक्ति से सराबोर रहते। एक दिन रात्रि में एकादशी का जागरण हो रहा है, तो खूब भक्त लोग भगवान का कीर्तन कर रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे, कोई गान कर रहे थे, कोई कथा कर रहे थे, पूरी रात्रि आनंद में बीता। अब जनाबाई सुबह शाम को झपकी लग गई, थोड़ा देर हो गई, जगी के बारी तो दिन चढ़ाया, काम तक पड़े हुए, तो बेचारी जल्दी जल्दी काम को निपटाने लगी। लेकिन जब देर हो जाता है ना तो काम का वो क्रम जो भंग हो जाता है। तो जैसे जैसे करे कुछ काम करके कुछ वस्त्र धोने के लिए नदी के किनारे जा रहे,
मन में बड़ा चिंता तक, पता नहीं कैसे काम होगा, कैसे करूँगी, काम बहुत पड़े हुए हैं। तो उसी समय एक स्त्री आई और कहने लगी, बहन कहाँ जा रही तुम जल्दी जल्दी? हाँ, उसी समय संत नामदेव जी का कोई काम, तो जनाबाई को आज आ गई, यदि इस समय मैं नहीं करूँगी तो संत नामदेव जी बड़ा कष्ट होगा। तो कपड़ा छोड़ करके वापस घर आ रही। तो रास्ते में स्त्री मिल गई। अरे बहन कहाँ दौड़ते हुए जा रही हो? बोले क्या बताया बहन, आज देर से जगी तो सब काम अस्त व्यस्त हो रहे हैं। उस स्त्री का, बहन चिंता न करो, मैं तुम्हारे वस्त्रों को धो दे। तो साक्षात भगवान ही आए थे स्त्री को धारण करके। तो भगवान को क्या देर लगता है, क्षण में, 1 मिनट में सब वस्त्र धो करके तैयार। जब तक जनाबाई लौट करके आई तो देखते यहाँ सारा वस्त्र धुल के तैयार। वस्त्र को लेकर के आई और नामदेव जी महाराज से बताई कैसे थे, हम यहाँ पर गए और थोड़ी देर में वो सब वस्त्र धो दिए। तो नामदेव जी जान गए साक्षात भगवान ही आए थे तुम्हारे लिए। सुन करके वो गड़गड़ हो। एक दिन की बात है, इधर से कुछ संत, उत्तर भारत के कुछ संत जो है नामदेव जी और जनाबाई का नाम से दर्शन करने लगे। तो पूछते पूछते पहुंच गए जनाबाई कहाँ है। तो जब वहां पहुंचे तो जनाबाई अपने पड़ोसन से लड़ रही। किस बात पे लड़ाई थी? कंडे की चोरी उसकी पड़ोसन ने की कर ली। उसी बात पे लड़ रही, तुमने हमारा कंडा चुरा लिया। संत जी सोचने लगे, ये जनाबाई ने बड़ा भगत समझा, इसलिए तो लड़ रही कंडे के पीछे। तो संत जी ने कहा, एक बार बताओ जनाबाई, तुम्हारे कंडे में क्या विशेषता है? अरे कंडा एक जैसे कैसे तुम बता सकती हो कि तुम्हारा कंडा इसने चुराया है? जनाबाई बोली, हमारे हर एक कंडे में विट्ठल विट्ठल का ध्वनि सुनाई दे। हमने जो भी कंडा खाते हैं उसमें से विट्ठल विट्ठल शब्द का उच्चारण। एक एक कंडा लेकर के संत जी कान से लगाने लगे। तो जिसमें विट्ठल नाम आता था उसको एक तरफ रख देते थे। तब उनके समझ में आया कि जनाबाई कितने बड़ी भक्त है, जिनके कंडे में से विट्ठल विट्ठल का स्वर निकलता है, कितने बड़े भक्त है। इस तरह से जनाबाई ने जीवन भर भक्ति किया भगवान का और भगवान को प्राप्त किया। ऐसी अनेक कथाएं हैं। सबरी की कथा आप लोग जानते ही हो, थोड़ा संक्षेप में बताते हैं। सबरी पहले जन्म में रानी थी, तो भगवान की भक्ति उनका मन था, लेकिन राजा नास्तिक थे। राजा भजन भक्ति नहीं करने लगे। तो रानी बड़ी दुखी रहती थी कि जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है, भगवान के भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ। उसने सोचा क्या उपाय किया जाए। प्रयागराज में इलाहाबाद में कुंभ मेला लगा। उसने सोचा चलो कुंभ मेला में चलते, वहां संतों के दर्शन होंगे, सत्संग मिलेगा। तो उसने राजा से कहा कि राजा साहब जो है, हमारी इच्छा है कुंभ मेला दर्शन। राजा ने तो पहले मना किया, लेकिन ज्यादा हट पड़ गई और राजा ने सोचा इसने जीवन में कुछ कहा नहीं, एक बार पहली बार इच्छा बता रही, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। तो राजा कुंभ मेला में गए और राजा तो थे ही, बड़ा ठाट वाट से अपनी छावनी अलग लगा दिया, चारों तरफ सैनिक लगा दिए, सब बढ़िया व्यवस्था, रास्ता ही ठाट वाट से वहां जाकर के जन्म गए। अब एक जगह सत्संग हो रहा था, दोपहर का समय। तो रानी पीछे के रास्ते से निकल गई और सत्संग में जाकर बैठ। बड़ा आनंद आया, सत्संग सुन करके आई तो राजा को पता लग गया। राजा ने बड़ी फटकार लगा, तुम क्यों गए मेरे बिना पूछे सत्संग? रानी बड़ी दुखी हो गई। अगले दिन स्नान का था, त्रिवेणी स्नान,
रानी का त्रिवेणी स्नान करा था। इसी बहाने साधु संतों के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन राजा ने बड़ी व्यवस्था की, दोनों तरफ पर्दा लगा दिया रास्ते में, आगे सैनिक पीछे सैनिक, बीच में दास दासियां। इस तरह से त्रिवेणी में पहुंचे जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है। तो रानी ने कहा, जीवन को धिक्कार है, जिस जीवन में संतों का संग न मिले, सत्संग न मिले, भगवान की भक्ति न हो, तो जाकर के प्रयागराज त्रिवेणी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रयागराज, मेरा ये जीवन व्यर्थ है। तो साक्षात प्रयागराज वहां पे प्रकट और कहने लगे कि रानी तुम्हारी क्या इच्छा? रानी ने कहा, प्रभु आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते थे, आशीर्वाद। बोले, क्या आशीर्वाद? बोले, मैं आपके इस संगम में अपना प्राण त्यागना चाहती हूँ और अगला जो जन्म हो नीच धर्म में, नीच जाति में जन्म हो और बिल्कुल कुरूप चेहरा। प्रयागराज कहने लगे, रानी तुम वरदान मांग रही, तो श्राप मांग रही, अभिशाप मांग रही। अरे कोई कुरूप रूप क्यों मांगेगा, नीच जाति में जन्म क्यों मांगेगा? तो रानी ने कहा, नहीं, हमको तो यही वरदान है, क्योंकि इस रूप से क्या लाभ, जिसमें भगवान की भक्ति ना हो। उस कुल से क्या लाभ, जिससे भगवान की भक्ति ना कर सके। इस रानी पने से क्या लाभ, जो भगवान की भक्ति ना कर। इसलिए हमें तो कुरूप बना दो और नीच घर में जन्म ले। प्रयागराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो, ये मस्त। ऐसा कह करके महाराज वहीं पर सबरी ने प्रयागराज में स्नान किया और वहीं पर शरीर का त्याग किया। दूसरे जन्म में जाकर के वही सबरी, वही रानी भील के घर में जन्म लिया, सबर के। भील को सबर भी बोलते हैं, हाँ, सबर जात। तो भीलों के राजा थे, उसके यहाँ जन्म लिया उनकी पुत्री के रूप में। सबर इसलिए नाम पड़ गया सबरी, और भील के नाम दिया भील। और सबरी का जीवन विलक्षण था। भील जो होते हैं जंगली जाति, वो तो पशुओं को मार देते हैं और उसी को मांस बना के पका खाते हैं। लेकिन सबरी का विलक्षण काम है, वो तो उधर देखती भी नहीं थी। किसी पशु को मारने से बड़ा कष्ट होता था, रोने लगती थी और अपना फल कंद मूल ये सब खा करके जीवन बिताती थी। और राम 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 बचपन से ही राम राम का जप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। तुलसी भक्त सपच भलो जो जपै रहन दिन राम। तुलसी भक्त सपच भलो जो जपै रहन दिन राम। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मने से क्या लाभ। यदि कोई नीच कुल में भी जन्म लेकर के निरंतर भगवान की भक्ति करता है, राम राम जपता है, उसका जन्म लेना सार्थक। सबरी बड़ी हो गई, एक सुंदर भील राजकुमार को देख करके इनके विवाह की व्यवस्था हो गई। और भील कुमार जो राजकुमार का बड़ा धनुष चलाने में तेज था, निशाना साधने पर अनेक पशुओं को मार देता था एक ही बार में। उसके पिता ने कहा, सबरी तुम्हारे जो पति हैं बड़े रूपवान हैं, बड़े वीर हैं, बड़े सुंदर हैं, और एक ही बाण से
कई पशुओं को मार दिया। सबरी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ हृदय में। अरे मैं कहाँ जाऊंगी इसके साथ, मेरा जीवन ही नष्ट हो जाए, तो मैं तो विवाह नहीं करूँ, मन में ठान। लेकिन क्या करें। और महाराज कम से कम 100 बकरा बकरी उसके पिता ने बांध रखा। तो सबरी ने अपने माँ से पूछा, माँ ये क्या है, इसे बकरा बकरी क्यों बांधा है? बोले कल तुम्हारा विवाह होगा, बारात आएंगे, तो बारातियों के लिए इसको काट के उनका मांस पकाया जाएगा, खिलाया जाएगा। सबरी को बड़ा कष्ट हुआ हृदय में कि हमारे कारण से इतने जीवों की हत्या। तो सबरी ने सबको बंधन मुक्त कर दिया, खोल दिया, जाओ, भगा दिया वहां। तो मूक पशुओं ने आशीर्वाद दिया, जाओ सबरी, तुमने हमें बंधन से मुक्त किया है, तुम भी बंधन से मुक्त हो। देखो पशु भले बोल नहीं सकते, लेकिन हृदय तो सबका है। तो आशीर्वाद आप तो सभी देते हैं। किसी को आप सुख दोगे तो आपको सुख मिलने का आशीर्वाद मिलेगा, और किसी को दुख दोगे भले मुंह से न बोले लेकिन भीतर से तो श्राप मिल ही जाएगा। इसलिए किसी को दुख नहीं देना। अब सबरी वहां से महाराज रात में ही घर छोड़ करके चल दिया, और पूरी रात पूरे दिन चलती रही कि कहीं मुझे कोई पकड़ नहीं। बैराग हो गया संसार से। पूरी अंधेरी रात थी, अंधेरी रात में ही सबरी वहां से निकल गई, भागती चली जा रही। रास्ते में कांटों से पैर लोलहान हो गया है, कभी कहीं नदी है, कहीं वन है, सबको पार करते किष्किंधा के निकट पहुंचे, जहां पर पप्पा सरोवर है, जहां ऋषि मुनि निवास करते हैं। वहीं पर मतंग ऋषि निवास करते हैं। सबरी ने विचार किया कि वो संत मुनि ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण देव हैं, ऊंचे कुल के हैं, मैं नीच कुल की हूँ, इनके पास में कैसे जा सकता। लेकिन संतों का, बिना संत की कृपा से जीव को भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। तो इनकी कृपा कैसे मिले? इनकी सेवा से कृपा मिले। सेवा कैसे करें? तो उनके पास जा नहीं सकती, छू नहीं सकते। तो रात्रि में लकड़ियां इकट्ठा कर लेती और ले जाके संतों के कुटिया के आगे रख देती, पत्ते बीन लेती, उसका पत्तल बना देती, दोना बना लेती, उसको आ रही। और जिस रास्ते संत लोग आते जाते थे, स्नान करने जाते थे पंपा सरोवर में, उसको झाड़ बहाड़ करके साफ करा। कई दिनों तक ऐसा चला। एक दिन मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि भाई ये कौन चोर है जो ऐसा कर रहा है? शिष्यों को हमारे ये चोर थोड़े, ये देखो कितना काम कर देती है, हम लोगों को मेहनत हुई, हम लोग पहले लकड़ी बीनते थे, इधर काम करते थे, हम लोगों को बड़ा सुख दे दिया, बड़ी सुविधा कर दी, अपने आप से लकड़ी मिल रहा है, अपने आप से पत्ते धोने मिल रहे हैं, रास्ता साफ मिल रहा है। ये चोर थोड़े हो सकते, सेवक है कोई। तो मतंग ऋषि कहने लगे, नहीं नहीं, ये भी चोरी है। भक्ति भजन, जो साधु संत होते हैं तो भक्ति भजन करते हैं, और जो उनकी सेवा करते हैं तो उसका अंश सेवा करने वाले को मिलता है। फ्री में निःशुल्क व्यवस्था नहीं मारा है। आप सोचोगे कि किसी साधु संत से आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे नहीं मिलने वाला है। कुछ करना पड़ेगा, सेवा जब मिलता है। फ्री का कुछ नहीं मिलता। फ्री में एक चॉकलेट नहीं मिल रहा है बाजार, तो संत का आशीर्वाद कैसे मिल जाएगा? तो संत की सेवा करोगे, और वो भी उनके भजन में से जाता है, ऐसे नहीं जाते हैं। संत जो आशीर्वाद देते हैं उनका भजन खर्च होता है। तो मतंग ऋषि ने कहा कि सेवा करके हमारे भजन की चोरी कर रहे हैं, एक काम करो, पहरा दो, कौन चोर है पकड़ो उसको। तो रात्रि में जो है पहरा लगाया, सबरी कुछ पता नहीं। अब सबरी को पकड़ लिया। तो सबरी
थर थर कांपने लगी। अरे अब मैं क्या करूंगी, ये तो पकड़ में आ गई। और महाराज तब तक मतंग ऋषि आ गए। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या तेरा नाम है, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। सबरी हाथ जोड़ के चरणों में गिर गई मतंग ऋषि के, कहने लगी ऐसे ऐसे मैं अपने घर द्वार को छोड़ करके आई हूँ और संतों की कृपा आशीर्वाद चाहती हूँ, भगवान का भजन करना। तो मतंग ऋषि महान संत हैं और त्रिकालदर्शी, उन्होंने आंख बंद किया, जान गए कि सबरी तो भगवान की महान परम भक्त। उन्होंने कहा सबरी चिंता न करो, तुम्हारे पर भगवान की पूर्ण कृपा होगी, इसलिए तुम यहीं पर एक झोपड़ी बनवाए देते हैं, इसी झोपड़ी में भजन। गुरु मंत्र प्रदान कर दिया मतंग ऋषि ने और भजन करने की पद्धति बता दी और वहीं पर सबरी जी रहने लगे। लेकिन जो अन्य साधु संत थे उनको सहन नहीं हुआ। बोले देखो एक तो नीच कुल की, दूसरी स्त्री, इसको मतंग ऋषि ने अपने पास रखा। तो सब लोग इकट्ठे होकर के आए, बोले या तो देखो तुम स्त्री को अपने पास में रखते हो संत होकर के, ये ठीक नहीं, और ये नीच कुल की है, इसके छूने से नहाना पड़ता। और इस नीच जाति की स्त्री यहाँ पर तुमने रखी। मतंग ऋषि ने कहा कि भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है, चाहे किसी जाति का हो, स्त्री हो पुरुष। तो सबरी भगवान की भक्ति कर रही है और निर्मल है, पवित्र हृदय की है, इनके अंदर विकार का लेस भी नहीं, इसलिए सबरी यहाँ पर आके भजन करेंगे। तो अन्य साधुओं ने कहा फिर मैं आपको अपने से अलग कर देता हूँ, जब बात नहीं मानोगे। तो मतंग ऋषि कोई परवाह नहीं, सब लोग अलग हो गए, केवल मतंग ऋषि और सबरी माता जो वहीं पर रहने लगे और नित्य प्रति सेवा करते गुरु जी की और भगवान का भजन करती और सत्संग श्रवण करती। इस तरह से महाराज बहुत समय बीत गया। अब एक दिन विमान आ गया मतंग ऋषि को लेने के लिए वैकुंठ से। मतंग ऋषि कहने लगे बेटी अब हमारा प्रभु के धाम में जाने का समय हो गया। तो सबरी रोने लगी, तो उनके कोई ही नहीं सकता। बोले गुरुदेव आप हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, भगवान हैं, सब कुछ आप ही मिले, आपके सिवा में किसी को नहीं जानता और आपके बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। आपकी कृपा से जीवन धारण कर रही थी। तो गुरुदेव समझाने लगे बेटी चिंता न करो, स्वयं भगवान राम तुमको दर्शन देने के लिए यहाँ पर आएंगे, तुम उनका भजन करती रहो, सेवा करती रहो, भगवान राम तुम्हें यहीं पर आकर के दर्शन आश्वासन दिया और मतंग ऋषि को विमान पे बैठ करके भगवान के धाम में चल दिया। अब सबरी माता वहीं पर रहने लगी और भगवान की भक्ति करने लगी। प्रतिदिन जो है गुरु जी ने बताया कि घर से आएंगे भगवान, उस रास्ते को साफ करती है, बनों से फूल लाती हैं और ला करके बिछा देती है और वन में सुंदर सुंदर कंद मूल फल बेर ये सब इकट्ठा करके रखती है। तो समय नहीं बताया कब आएंगे भगवान, किसी समय आ सकते हैं, किसी दिन आ सकते हैं। इसलिए रोज का कर्म है, सुबह जगना
और पूरे रास्ते को हारना, पंपा सरोवर से जल लाकर उसे छिड़कना, फिर जो है फूल बिछाना और फूल बिछा करके फिर सुंदर सुंदर फल लाना, ये सब नित्य का कर्म बन गया उनका। और एक दिन ऐसा आ गया महाराज कि भगवान राम सीता जी का हरण हो गया, रावण ले गए उठा के, तो हाथ सीखते करते हुए चले आ रहे। लेकिन जैसे पंपा सरोवर के निकट आए तो सीता जी को तो भूल गए, पूछने लगे कि सबरी कहाँ है, सबरी माता कहाँ है। और ऋषि मुनि थे, सबको पता लगा भगवान राम आ रहे हैं। तो सबका विचार था कि हम लोग भी भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान पहले हमारे कुटिया को पवित्र करेंगे। लेकिन भगवान तो पूछ रहे सबरी माता का आश्रम कहाँ है, सबरी माता का आश्रम। सब बता दें महाराज इधर चलेगा। पूछते पूछते भगवान सबरी माता के आश्रम पे पहुंच। और सबरी माता क्या स्थिति है, पत्ता की आवाज हो जाए खड़खड़ खड़खड़ तो दौड़ के जाती कि शायद भगवान आ गए। और बच्चे लोग कभी कभी चलाते हैं, अरे सबरी तेरे राम जी आ गए, से उठ करके दौड़ के जाती है। तो सबरी भगवान का गुण गाती हुई फूल बिछा रही थी। इसी समय भगवान राम पहुंच गए वहां और सबरी माता से पूछने लगे कि माता, सबरी माता कुटिया। जैसे ही सबरी माता ने नजर ऊपर उठाया तो जिस रूप का गुरु जी ने वर्णन किया था, तपस्वी वेश, धनुष बाण धारण किए हुए, बलकल वस्त्र पहने हुए, जटाजूटधारी, वही स्वरूप साक्षात सामने बैठा। अब तो सबरी माता चरणों में लिपट गई, सबरी बड़ी शरण लगी और उसके बाद नाचने लगी। पागलों जैसी स्थिति हो गई, बहुत देर तक शरीर का होश ही नहीं। भगवान ने कहा, अरे सबरी माता, अरे नाचती भी रहोगी, हम खड़े रहेंगे क्या, बैठने के लिए तो कहोगी। तो पीढ़ा पर बैठा और भगवान का चरण धोने के लिए, जल लाने के लिए पंपा सरोवर की तरफ दौड़े कलशा लेकर। तो रास्ते में कुछ संत लोग पंपा सरोवर से स्नान करके आए, तो छू गए उससे। ये तो होश ही नहीं था इनको, तो भक्ति में मग्न थी। अब तो संतों, अरे दुष्टा, तुमने हमको छू दिया, अशुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, हम लोग स्नान करके आए थे, कलंकनी नीच, पूरा गाली दे करके। फिर सबरी तो ही नहीं है, तो बेचारे अपना पानी भर करके चल वापस चलिए। संतों ने कहा, आप लोग अशुद्ध हो गए, अपवित्र हो गए, चलो पंपा सरोवर दोबारा स्नान करें। जैसे स्नान करने गए, जैसे उसमें पानी में घुसे, महाराज पानी में खून और पील हो गया। संत लोग कहने देखो देखो देखो, उसी बीच के छूने से हो गया। अभी इधर सबरी माता भगवान राम के चरण धोए हैं और सुंदर सुंदर कंद मूल फल खिलाए। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ लिए भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटा।
स्वामी तुलसीदास महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार चरणों में प्रणाम। उसके बाद सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। चरणों को पखारा और सुंदर आसन पर बैठा। इसके बाद सुंदर फल, कंदमूल फल भगवान ने जो है आरोगा है। कहीं कहीं वर्णन आता है बेर, सबरी के बेर प्रसिद्ध है। अनेक भाव हैं। कोई कोई कहते हैं कि सबरी जो पेड़ जिस पेड़ में लगे थे उस पेड़ को चख लेती है। इस पेड़ का बेर मीठा है, उसको इकट्ठा करके रखती थी। और कोई कोई कहते हैं कि जो बेर रखा था उसमें सबरी स्वयं मुख से चक चक करके देती थी। जो मीठा होता था उसको तो भगवान को देते, खट्टा तो उसको बगल में देते। तो प्रेम में नियम नहीं होता महाराज, जूठा भी खा सकते। अरे ग्वाल वालों भगवान उठाई तो खाते थे, एक जगह बैठ जाते थे सब, वो उसको खिला रहे हैं, वो उसको खिला रहे हैं, वो उसको खिला रहे हैं। ये तो लीला किया था भगवान ने कृष्ण अवतार है। तो यहाँ सबरी जूठे खा ले तो कौन सी कठिनाई हो गई। तो भगवान ने सबरी के जूठे पेड़ खाए। ये भी प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी को दे रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं खाया। लक्ष्मण जी फेंकते जा रहे थे, तो वही धौलागिरी पर जाकर के संजीवनी बूटी बन गई। जब उनको शक्तिपात हुआ तो वही संजीवनी बूटी उनको खाना पड़ा। अनेक कथाएं इस तरह से महाराज। इधर संत लोग दौड़ते भागते आए, हे प्रभु राम क्या करें क्या करें, कि पंपा सरोवर का जल तो अशुद्ध अपवित्र हो गया। इस उल्टा सबरी के कारण भगवान ने कहा नहीं, ऋषि मुनियों आप लोग अपराध की सीमा के पार पहुंच चुके हैं। ये सबरी माता परम निर्मल है, विकार रहित है, भगवान की परम प्रिय है। इस सबरी माता के प्रति आप लोगों को जो दोष बुद्धि है, अपराध बुद्धि है, इस कारण से जल अशुद्ध। सब संत लोग कहेंगे महाराज क्या उपाय हो, आप ही कुछ उपाय करिए। बोले उपाय ये है कि सब लोग पहले सबरी माता से अपने अपराधों के क्षमा मांगो, उनके चरणों में गिर करके, और सबरी माता स्वयं जाकर के अपना चरण उस पंपा सरोवर में रखें, तब जाके जल निर्मल हो। तो सबरी माता को प्रणाम करने लगी, सबरी माता पीछे हटने लगी। लेकिन भगवान राम ने कहा कि इनके अपराध का यही उपाय है प्रायश्चित करने का, और आपके परम भक्त हो भगवान। फिर भगवान राम के कहने से पंपा सरोवर पर गई और अपना चरण उसने पधराया, जल निर्मल। बोलो सबरी माता की जय, राजा रामचंद्र भगवान की। इसके बाद सबरी माता हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करो कि हे मेरी स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भाई, अधम से अधम, अधम अति नारी, किन मह में नती मंदर। जो भक्त होते हैं अंदर दीनता है, कहे हे प्रभु मैं तो नीच जाति की अधम हूं, लेकिन आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, जो उस अधम को भी आपने स्वीकार। भगवान राम कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक
भगति करनाता। भामिनी, भामिनी किसको कहते हैं? सुंदर स्त्री को भामिनी कहा जाता है। सबरी माता सुंदर तो नहीं, लेकिन शरीर से सुंदरता नहीं होता, मन से सुंदरता। तो भगवान राम कहने लगे, हे सुंदरी, हे भामिनी, तो मेरी बात सुनो। मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन परिवार, या कितना भी बड़ा से बड़ा, मैं उसको नहीं देखता हूँ। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल पारिद देखिए जैसा। भक्ति के बिना जीव कैसे है? जैसे कि बिना जल का बादल शोभा नहीं पाता है, ऐसी भक्ति के बिना जल शोभा नहीं पाता। भगवान ने नवधा भक्ति को उपदेश दिया। आप लोग सब जानते हैं, नवधा भक्ति कहाँ कोई पानी, सावधान सुन धर्म मन मानी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतमन कथा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, और दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग, भगवान की कथा प्रसंग सुनना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करें कपट तजी गान। गुरु जी की चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरा गुणगान। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, भगवान के नाम का जप करना दृढ़तापूर्वक विश्वास करो। पंचम भजन सौ वेद करना, छठतम शील विरत भवकर्मा, निरत निरंतर सज्जन। छठा है बहुत से कामों से बचकर और निरंतर भगवान का भजन, सज्जन का धर्म अपनाए। सातम सब मोहिमय जग देखा, मोर्चे संत अधिक कर लिया। सब में भगवान को देखे और हमसे बढ़कर के संत को समझे। आठम यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें पर दोष। जिस जैसे भगवान रखे, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए सीताराम सीताराम सीताराम। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हरसन दीना। नौमा है सबके साथ सरलता का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, और इनमें से नौ में से एक भी जिसके हो तो भगवान को इस तरह से नारायण। सौरी माता को भगवान ने उत्तम गति प्रदान की। तो संतों का संग करने से बड़ा लाभ होता है महाराज। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी, होय तेरा घर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरा घर भाग रे, तेरी। संतन के संग लाग रे, तेरी। संतन के संग, संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी, संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन राम शरण अनुराग रे, तेरी अच्छी राम शरण अनुराग।
प्रहलाद जी के बन गए, ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए, ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए, ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कहे हंस करेंगे, राधा से संग के करेंगे, कागा से कहे हंस करेंगे, राधा से संग हंस करेंगे। मिट जाए उनके सागरे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनके सागरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोई, मोहनिशा में मोहनिशा में बहुत दिन सोई, मोहनिशा में बहुत दिन सोई, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो, संत कबीर सुनो भाई साधो, संत कबीर सुनो भाई साधो, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के